Hello everyone, I hope you all are doing good. So this is second part of chapter age. Okay, so we are going to start from question number 6. So question है कि Sita was married 6 years ago. At present her age is 6/5 times of her age at the time of her marriage. मतलब कि जो सीता है उसकी शादी 6 साल पहले हुई थी और आज की अगर बात करें तो वो 6/5 टाइम्स है अपनी एज की जितनी कि वो मैरिज पे थी। तो मैरिज पे जितनी भी उसकी जो एज थी उसकी 6/5 टाइम्स एज जो है उसकी अभी है एट प्रेजेंट। ठीक है। हर सन एज इज़ 1/12 टाइम्स ऑफ हर प्रेजेंट एज। और अगर सन की बात करें तो सन की जो एज है वो 1/12 टाइम्स है किससे, उसकी प्रेजेंट एज से। ठीक है, मतलब आज उसकी जितनी एज है उसकी 1/12 टाइम्स क्या है, उसके सन की एज है। तो हमने क्या करना है कि जो सन है उसकी प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। ओके, तो चलिए फिर अब हम क्या करेंगे, आपको पहले लेट करना पड़ेगा कि जो सीता है उसकी 6 साल पहले उसकी जो एज थी वो क्या थी। ठीक है, तो 6 साल पहले उसकी क्या थी कि एज व्हेन सीता मैरिड, तो वो एक्स थी। अब प्रेजेंट एज जो है वो सीता की वो कितनी बोली है कि 6/5 है उस टाइम जब उसकी शादी हुई थी, मतलब 6 साल पहले। तो मतलब 6/5 ऑफ एक्स। अब सन की अगर हम बात करें तो सन की कितनी थी, 1/12 है। किसके 1/12 है कि जिसकी प्रेजेंट एज के, तो 1/12 ऑफ 6/5 एक्स। ठीक है, अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा, 1/10 एक्स। ठीक है, अब इसको यहीं पे छोड़ दे। अब हमारे पास क्या क्या चीज़ आ गई है कि सीता की एज कितनी थी जब उसकी शादी हुई थी, मतलब 6 साल पहले उसकी शादी हुई थी तो उस टाइम पर उसकी एज थी एक्स। आज की अगर बात करें मतलब 6 साल के बाद उसकी जो एज है वो है क्या, 6/5 टाइम्स है एक्स के, तो 6/5 एक्स हो गया। सन की जो एज है वो कितनी है, 1/12 है किसके, 6/5 एक्स के। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना हो गया, 1/10 एक्स। अब सीता जो है उसकी शादी हुई थी 6 साल पहले, तो अगर मैं ये बोलती हूँ कि आज जो उसकी प्रेजेंट एज है मतलब 6/5 और उस टाइम जब उसकी शादी हुई थी उस टाइम पर जो उसकी एज थी वो थी एक्स, तो अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो उनके बीच में जो गैप है वो कितना है, 6 है। तो 6x/5 माइनस एक्स इक्वल टू 6। अब आप जब इसको सॉल्व करोगे यहाँ पे एलसीएम लोगे 5 आ गया, फिर 5 की टेबल में 5 कब आता है, 1, 1 को 6x से किया तो 6x माइनस 1 को 5 से किया तो 5, 5 को x से किया तो 5x इक्वल टू 6। तो उसके बाद फिर ये यहाँ का जो ये 5 है ये उधर जाकर इंटू में हो जाएगा और यहाँ पे 6x माइनस 5x का हो जाएगा 1x। तो x इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 30। तो इसका मतलब कि सीता की जब शादी हुई थी तो उस टाइम पर जो उसकी एज थी वो कितनी थी, 30 ईयर्स। तो सन की बोली है कि कितनी है, 1/10 एक्स है, तो 1/10 इंटू में 30, तो यहाँ से फाइंड कर लेंगे तो हो जाएगा 3 ईयर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि द रेशो बिटवीन, so next question is the ratio between present age of P and Q is 3:4 respectively. 4 years hence Q will be 5 years older than P. What is P's present age? अब इसने बोला है कि जो प्रेजेंट एज है P और Q की वो दे रखी है 3:4। अब 4 साल के बाद, हेंस मतलब होता है बाद में, तो 4 साल के बाद जो Q है वो 5 ईयर्स ओल्डर हो जाता है P से। ठीक है, तो अभी ये इनका ये जो गैप है 5 ईयर्स का कि 5 ईयर्स ओल्डर देन पी, तो ये हमेशा ही रहेगा, ये कभी भी कम नहीं होगा। ठीक है, अगर मान लो कि क्यू जो है वो 5 साल का है तो जो पी है वो मतलब अगर क्यू जो है वो 10 ईयर्स का है तो उस टाइम पर पी जो होगा वो कितना होगा, 5 ईयर्स का। तो मतलब ये गैप जो है वो हमेशा ही सेम रहने वाला है। तो उसने पूछा है कि पी की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है, तो अब इसमें आप क्या करोगे, उसने बोला है कि 4 ईयर्स हेंस क्यू विल बी 5 ईयर्स ओल्डर देन पी, और ये जो 5 ईयर्स का गैप है वो हमेशा रहेगा। तो आप क्या लिखोगे, पी रेशो क्यू, और यहाँ पे आ गया 3:4। अब इनके बीच में यहाँ पे गैप आपको कितना दिखाई दे रहा है, 1, पर ये एक्चुअल में 1 नहीं है, ये कितना है 5, तो मतलब 5 टाइम्स ज़्यादा, तो इंटू 5। तो ऐसे ही ये वाली जो एज है वो 3 ना होकर कितनी होगी, 3 × 5 15 ईयर्स। तो हमें पी की एज मिल गई 15 ईयर्स। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एट प्रेजेंट द सम ऑफ द एजेस ऑफ ए बी सी इज़ 93। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर प्रेजेंट की बात करें तो जो सम है किस किस का, ए बी सी का, वो 93 है। वेयर एज 10 ईयर्स एगो, पर अगर हम 10 साल पहले की बात करते हैं
तो इनकी एज का जो रेशो है वो है 4:3:2। तो आपने क्या करना है, प्रेजेंट एज निकालनी है ए बी सी की। तो हमें ए बी सी जो है उसकी जो प्रेजेंट एज है वो उसका हमें सम दे रखा है, वो कितना दे रखा है 93। अब 10 साल पहले की अगर हम बात करते हैं तो 10 साल पहले में क्या है कि जो इनका सम होगा, 10 साल पहले जो इनकी एज का जो सम होगा उन तीनों की एज में से 10 10 10 निकलेंगे। तो मतलब 10 10 10 निकलेंगे तो कितने निकल जाएंगे 30। तो हमने क्या किया 93 में से सीधा डायरेक्ट 30 माइनस किया तो कितना आ गया 63। अब हमारे पास है 4 3 और 2। तो इसमें हम क्या करेंगे कि अभी ये जो है हमारे पास, अब इनका ना हम सम करके देख लेते हैं कि एक्चुअल में इसका सम कितना आता है। तो वो कितना आता है 9। पर ये कह रहा है कि 9 नहीं है इसका सम, सम कितना आएगा 63। ठीक है, 9 नहीं होगा 63 होगा, जो कि कितना ज़्यादा उससे 7 टाइम्स ज़्यादा है। तो अगर ये जो सम है वो 7 टाइम्स ज़्यादा है तो इनकी ये जो 4 3 और 2 है ये भी 4 3 2 ना होकर क्या होगा उसका 7 टाइम्स ज़्यादा। तो जो 2 होगा वो भी इंटू 7 14 होगा, जो भी 3 होगा वो भी इंटू 7 21 होगा, जो 4 होगा वो भी इंटू 7 होकर कितना होगा 28। तो मतलब 10 साल पहले की अगर हम बात करें तो इनकी जो एज होगी वो होगी 28 21 और 14। पर हमने क्या करना है प्रेजेंट एज निकालनी है। तो जो प्रेजेंट एज होगी वो कितनी होगी 38, मतलब +10 सब में कर दो तो 28 + 10 38, 21 + 10 31, 14 + 10 24। ठीक है, तो ये इनकी क्या आ जाएगी एज आ जाएगी। ठीक है, तो ये इसमें क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं था, जैसे आपको ए बी सी जो है उसकी प्रेजेंट एज की का सम दिया होता 93। तो आपने देखना है कि 10 साल अगर पहले की बात करते हैं तो कितना सम होगा। तो 10 साल पहले के हमने देखा तो वो कितना हो गया, हमने 3 बार 10 10 माइनस कर दिया, मतलब 30 माइनस कर दिया तो आ गया 93 माइनस 30 63। मतलब कि 10 साल पहले जो इनकी एज इसका जो सम था वो 63 था। बट हमें 10 साल पहले की जो रेशो दे रखी है उसके अकॉर्डिंग जो सम आ रहा है वो कितना आ रहा है 9। पर ये 9 नहीं है, ये 63 है। ठीक है, तो मतलब 7 टाइम्स। तो आपके पास जो भी 4 3 2 दे रखा है उसमें भी आप क्या करोगे 7 टाइम्स करके एजेस निकाल लोगे और उसके बाद फिर उसमें प्रेजेंट निकालने के लिए 10 साल प्लस उसमें ऐड कर लोगे तो आपके पास प्रेजेंट एज आ जाएगी। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है देयर आर टोटल 600 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल। ठीक है कि 600 बच्चे हैं। एवरेज एज जो है बॉयज़ की वो है 12 ईयर्स और जो गर्ल्स की एवरेज एज है वो है 11 ईयर्स। वाइल एवरेज एज ऑफ ऑल स्टूडेंट्स जो है मतलब सबकी अगर एवरेज एज देखा जाए तो वो है 11 ईयर्स और 9 मंथ्स। तो हमने क्या करना है गर्ल्स निकालनी है। तो ये जो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं इसमें आप क्या करते हो इस टाइप से ये डायग्राम बना के फिर करते हैं, क्योंकि और कोई मेथड आप यूज़ करोगे तो उससे क्वेश्चन जो होते हैं काफ़ी लेंथी हो जाते हैं, पर इससे क्या होता है क्वेश्चन काफ़ी ईजी हो जाता है और बहुत सिंपल मेथड है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ लिखोगे बॉयज़ तो लिखोगे गर्ल्स। बॉयज़ की जो एवरेज एज है वो उसके नीचे लिखो 12 और गर्ल्स की कितनी 11। अब आपने ऐसे करके ये क्रॉस बनाना है और यहाँ पे आपने क्या लिखना है कि पूरी की पूरी जो बच्चे हैं पूरे क्लास जो भी है उनकी जो एवरेज एज है वो कितनी है। तो वो है 11 ईयर्स और 9 मंथ। ठीक है, 11 ईयर और 9 मंथ हो गया। अब हमने देखना है कि यहाँ से 11 में से जब हम 11 ईयर 9 मंथ्स को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 9 मंथ आएगा। और जब हम 12 ईयर्स में से 11 ईयर और 9 मंथ माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 3 मंथ आएगा। अब आप इनकी कटिंग कर लो तो 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो हमारे पास कितना आ गया 3:1। ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब आपने उसने बोला है कि जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो 600 है। पर अगर मैं यहाँ पे ये जो हमारे पास टोटल आया है यहाँ पे इनको देखोगे 3:1 को, तो ये आपके पास यहाँ पे जो यहाँ पे तो क्या था ये एवरेज एज थी, ये भी एवरेज एज थी, ये गर्ल्स ये बॉयज़ की और ये गर्ल्स की। और ये वाली जो थी वो क्या थी सारे बच्चों की। अब उसके बाद आपके पास ये जो रेशो आया ना ये आपके पास आया नंबर। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एवरेज था, इधर हमारे पास ये भी एवरेज था, तो इसके यहाँ पे जो आता है ये आता है आपका नंबर। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है थोड़ी सी। तो यहाँ पे जो नंबर होगा वो है 3:1। तो जब आप इसका सम करोगे तो वो कितना है 4। तो इसका मतलब टोटल बच्चे जो है 4 हैं। तो कह रहा है कि 4 नहीं है कितने हैं 600 है, मतलब इंटू 150। तो ऐसे ही जो गर्ल्स हैं वो कितनी है, गर्ल्स देखो यहाँ पे ये रही गर्ल्स, ये वाली गर्ल्स है ना। तो गर्ल्स कितनी है यहाँ पे देखा जाए तो हमने 1 निकाली थी, तो गर्ल्स भी जो 1 गर्ल्स जो है वो भी 1 नहीं होंगी, 1 से क्या होगा 150 टाइम्स, तो मतलब 150 गर्ल्स होंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 years ago द सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन वॉज 60 years। कि 5 साल पहले की अगर बात करें तो जो फादर और सन है उनकी जो एज का जो सम है वो कितना 60 है। द रेशो ऑफ देयर प्रेजेंट एज इज़ 4:1।
और जो उनकी प्रेजेंट एज की अगर हम रेशो देखें तो कितना है 4:1। द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, तो हमने प्रेजेंट एज निकालनी है फादर की, तो हमने इसमें लिखा फादर और सन। अब 5 साल पहले की अगर हम बात करते हैं तो जो सम है वो कितना है 60, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब ये 5 साल पहले का है, पर अगर हम आज प्रेजेंट का निकालते हैं तो उसमें क्या होगा, हमें फादर में +1 +5 करना पड़ेगा और सन में +5 करना पड़ेगा, जो कि कितना आ जाएगा सम +5 करके 70 आ जाएगा। पर उन्होंने हमें रेशो दे रखी कि प्रेजेंट एज की जो रेशो है वो कितनी है 4:1। ठीक है, कितना दे रखा है 4:1। अब अगर मैं इसके अकॉर्डिंग सम करती हूँ 4 + 1 तो वो 5 आ रहा है, पर वो कह रहा है कि 5 नहीं है, प्रेजेंट एज का सम कितना है 70 है, जो कि कितना है 14 टाइम्स ज़्यादा है। तो फादर की जो एज होगी वो भी 4 ना होकर उससे 14 टाइम्स ज़्यादा कितनी होगी 56 ईयर्स। तो एजिस में ना सिर्फ इस टाइप के ही क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए और आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।